Dear students, today we shall study about the subject teaching of English. इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज स्किल्स है। अब देखिए लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि बगैर स्किल्स के हम किसी भी लैंग्वेज को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं सीख सकते। यानी स्किल्स जो है ना, कौशल जिसको बोलते हैं, यानी बिना जो है स्किल्स के हम किसी भी लैंग्वेज को यानी सीख तो जाएंगे लेकिन पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो सकते। तो इसलिए स्किल डेवलप करना हर लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो अन्य सब्जेक्ट में भी स्किल्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज स्किल में विशेष तौर से इसका जिक्र पहले भी आया था फोनोलॉजी में, और उसमें है कि केवल उतना ही आया था कि राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग, लेकिन अब इसको विस्तृत रूप में हम आपको बता रहे हैं कि इसका आखिर यूज क्या होता है, क्या आवश्यकता पड़ती है इसकी हमें लैंग्वेज जो है लर्निंग में। तो देखिए लिसनिंग स्किल्स, ये लिसनिंग स्किल दिए हुए हैं। ये लैंग्वेज स्किल का पहला पार्ट जो हमारा लिसनिंग स्किल लिखा हुआ है, ये पहला स्किल है। किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग करते समय, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर लिसनिंग डेवलप करना पड़ेगा, लिसनिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी टॉपिक को हम किस तरह से उसको सुनते किस तरह से हैं, लिसनिंग किस तरह से करते हैं। यदि हमारी लिसनिंग सही होगी तो शायद आप राइटिंग भी ठीक ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इट इज द आर्ट ऑफ पेइंग क्लोज अटेंशन। यहाँ पर शब्द आया अटेंशन, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटेंशन, यानी आपको जो है अटेंटिवली जो है, जब क्लास में या कहीं स्पीच हो, कुछ भी हो, तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। यानी आपको अटेंटिवली उस चीज को आप जो है सुनेंगे। तो पेइंग क्लोज अटेंशन है, अटेंशन की पोजीशन में टू द conversation of another person or persons in order to obtain selectively verbal and non-verbal clauses to behavior pattern, explicit और implicit। explicit और implicit का मतलब बिल्कुल क्लियर, और यानी किसी भी तरह का कोई उलझन और वो नहीं, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अटेंटिवली उसको सुनेंगे, जिससे कि जो हमारा वक्ता है जो हमें बता रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके मीनिंग्स, उसकी सारी चीजें हमें बड़े ही अटेंटिव तरीके से सीखनी है। यदि हम जो है गलत सुनेंगे तो गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे और उसका मीनिंग भी गलत होगा। इसलिए किसी भी यानी जब आप जो है लिसनिंग करें तो किसी भी पड़ोस में बैठे स्टूडेंट से या किसी से भी आप कन्वर्सेशन या अन्य प्रकार का कोई भी वार्तालाप, अन्य चीजें नहीं करनी चाहिए और न करें। ऐसा स्टूडेंट्स को अपने अंदर इन चीजों को उतारना है विशेष रूप से। किसी भी तरह का कोई जो है उस समय जब बैठे तो अन्य चीजों पर, कन्वर्सेशन पर, यानी अन्य एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को आपको नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल उस पर जाइए कि आपको जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उस पर अटेंटिव तरीके से आप सुनेंगे और समझेंगे। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, हाँ इसमें देखिए आगे, लिसनिंग ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। लिसनिंग इज जो है लिसनिंग ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन टीचिंग बिहेवियर। टीचिंग बिहेवियर में लिसनिंग का जो है विशेष महत्व होता है। लिसनिंग का वही वो बता रहे ना कि टीचिंग जो है लर्निंग में जो है लिसनिंग का विशेष इम्पोर्टेंस होता है। यानी लिसनिंग जो है, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। देखिए प्रोसेस ऑफ लिसनिंग जो है ना, कि आप जो है अटेंटिव रहेंगे, ये तो बिल्कुल सही है ही। उसके बाद में सेंसिंग, यानी जो आपको बताया जा रहा है उसको आप जो है समझें, समझने की कोशिश करें। यदि कहीं पर कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप उसको अंडरस्टैंड विद राइट, उसको रिटिन, यानी समझने के साथ साथ आप लिखना भी चाहिए। आप उसको नोट कर लें, समझें या नहीं समझ में आती, बाद में आप अपना डिक्शनरी में या टीचर से आप कैसे उसको कंसल्ट करेंगे। तो आप सेंसिंग में क्या करेंगे, आप जो है समझें, समझने के बाद में उस चीज को लिखें भी साथ साथ। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन है,
आप इसमें भी जो है वही है कि अंडरस्टैंड विद रिटिंग, इसमें भी जो है आपको जो है समझना है, और समझने के बाद में जो है लिखिए। लिखने की बात में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में उसको भी आप वो जो है वो टीचर से संपर्क करें या समझें। इवेलुएटिंग है, जो आपको समझाया गया, जो आपको पढ़ाया गया, जो आप सुन रहे हैं लिसनिंग में, तो आपको साथ साथ में लिसनिंग के साथ साथ में आप इवेलुएट भी करते रहिए हैं। उसके बाद में रिमेम्बरिंग, जो चीजें आपको विशेष रूप से बताई जा रही हैं उसको आपको रिमेम्बरिंग है, आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपको जो है समझाया जा रहा है और आपका ध्यान दूसरी जगह पे है, तो आप सही रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। सही आप जो अगर पूछ दिया जाएगा बीच में तो आप बता भी नहीं पाएंगे हैं। उसके बाद में रेस्पॉन्डिंग, तो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे सुनेंगे, यानी आपका सेंस सही होगा, इंटरप्रिटेशन ठीक होगा, इवेलुएटिंग सही होगा, रिमेमरिंग, तो आपका रेस्पॉन्स भी सही होगा हैं। तो इस तरह से आप जो है इस लिसनिंग के जो चैप्टर है ना, हमारा लिसनिंग का जो पार्ट है उसको विशेष रूप से इसमें क्या समझाया कि पेइंग क्लोज अटेंशन मेन चीज, और उसमें आपको सेंसिंग, इंटरप्रिटेशन और इवेलुएटिंग, रिमेम्बरिंग, इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद में आएगा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल, वैसे तो सभी लोग रीडिंग को जो है रीडिंग करते हैं, बोले जो है बुक्स ले ली और आपने रीडिंग चालू कर दिया, आप रीडिंग कर रहे। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में जो है रीडिंग का भी विशेष महत्व होता है। जिस तरह से लिसनिंग का है उसी तरह से रीडिंग का भी होता है। इट इज वन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्किल है। लिंग्विस्टिक स्किल का मतलब ये जो हमारा जो लिंग्विस्ट हैं, जो कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्होंने एक लाइन भी लिखी यहाँ पर, रीडिंग कैन बी ओरल रीडिंग टू लिंग्विस्टिक स्किल्स, रीडिंग कैन बी ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज वन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्किल, वन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्किल है। रीडिंग कैन बी ओरल रीडिंग है। रीडिंग जो है ओरल रीडिंग भी हो सकती है और साइलेंट रीडिंग भी हो सकती है, यानी होती ही है। हो क्या सकती है ये ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग क्या होता है कि हम जो है ओरल रीडिंग में एक यानी टीचर क्लास में जो है वो रीडिंग करा रहा है तो बच्चे उसको सुन रहे हैं, वो ओरल रीडिंग होती है। आप जो है उसको लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो ओरल रीडिंग होती है। उसके बाद में साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में ये होता है कि साइलेंट रीडिंग में यानी ओरल रीडिंग का मतलब यानी बोल बोल के, जैसे आपने एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया क्लास में है तो वो बोल रहा और सारे स्टूडेंट्स उसको रिपीट कर रहे, ये होता है ओरल। ठीक है ना, ओरल रीडिंग। और साइलेंट रीडिंग में ये होता है कि एक स्टूडेंट जो है जब ओरल रीडिंग हो जाती है, लाउड रीडिंग हो जाती है, उसके बाद में साइलेंट रीडिंग होते, सारे बच्चे अपनी बुक्स को निकाल के हैं उस पर ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो हमारी साइलेंट रीडिंग होती है ना। तो इसमें ये आपका ओरल रीडिंग को हम लाउड रीडिंग भी कहते हैं कि टीचर ने बुक्स ली और उसको जो है ना उसने एक पैराग्राफ या पैसेज पढ़ा, उसके बाद 1 बाय 1 एक स्टूडेंट्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को बच्चे अपना बुक्स में रिवाइज कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वो आपकी ओरल रीडिंग होती है। और साइलेंट रीडिंग में जो है आप शांति पूर्वक जो है उसको रीड करेंगे और समझेंगे, वो हमारा साइलेंट रीडिंग हो जाता है। उसके बाद में तो ये रीडिंग में ध्यान में रखना है, रीडिंग स्किल भी। ओरल रीडिंग अभी जब लेसन प्लान आपको बनाए जाते हैं तो हाँ, तो इस तरह से ये हमारा राइटिंग स्किल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको दोबारा, nobody can read English fluently nor write correctly unless he is skilled in spelling, यानी बिना जो है स्किल्ड इन स्पेलिंग के हम जो है ठीक से जो है राइटिंग नहीं कर पाएंगे, राइटिंग को नहीं लिख पाएंगे, नहीं जो है हमारी करेक्ट होगी है। तो इस तरह से जो है हमें राइटिंग करनी चाहिए कि बिल्कुल स्पष्ट हो है और क्लियर हो, अच्छी हो, उसमें मतलब जो है सारी चीजें होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए जो भी रीडिंग करने वाले को। तो ठीक है, अगला हमारा स्पीकिंग स्किल
एक चौथा हमारा कौन सा, स्पीकिंग स्किल। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये 4 जो हमारे स्किल हैं इसका ऑर्डर भी हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑर्डर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिसनिंग स्किल, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग है। इसका ऑर्डर अमूमन ये पेपर में पूछा जाता है, इसके ऑर्डर को पूछ देते हैं कि किस ऑर्डर में जो है इनको जो लैंग्वेज स्किल है वो किस ऑर्डर में होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपका बचा स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग में अभी इसके पहले भी हमने स्पीच को पढ़ा था, है पिछले वीडियो में भी हमने स्पीच के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो स्पीच इज एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। स्पीच इज एन इसेंशियल फैक्टर, ये आवश्यक फैक्टर है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ लर्निंग लैंग्वेज का। ये जैसे ए चाइल्ड लर्न्स मदर टंग विद स्पीच, है एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, स्वयं बिना सिखाए ही अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। जैसे एग्जाम्पल में हम जो है आपको बताएं कि एक बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, और जैसे जैसे अपने परिवेश में माँ के जो है संरक्षण में आता है, परिवार के संरक्षण में आता है, तो धीरे धीरे जो है वो घरेलू जो उच्चारण होते रहते हैं उनको पहले तो सुनता है, सुनने के बाद में वो धीरे धीरे उन चीज़ों को रिपीट करने लगता है मामा पापा जो भी हैं इस तरह से। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अन्य चीज़ों के बारे में भी जानने लगता है, बोलने लगता है, बताने लगता है। तो इस तरह से ये स्पीच सीख लेता। तो स्पीच इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। ए चाइल्ड लर्न्स मदर टंग विद स्पीच है। द इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच डिपेंड्स ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। तो वो लैंग्वेज सीख तो लेता है स्पीकिंग, लेकिन अब उसको ये नहीं मालूम होता है, एक बच्चे को लैंग्वेज तो सीख लेता है मातृभाषा में जो आपने कहा उसको उसने भी रिपीट किया, लेकिन बाद में इसके जब स्किल डेवलप करने के लिए आपको आगे जो है आपको स्किल डेवलप करेंगे तभी आप करेक्ट स्पीकिंग आप तभी कर पाएंगे। बिना जो है स्किल डेवलप किए हुए आप करेक्ट स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, है। तो इस स्किल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है तो इसको स्पीकिंग के लिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो शुड बी क्लियर। प्रोनाउंसिएशन जो है आपका क्लियर होना चाहिए, है। उसमें आपके जितने भी जो उसमें फैक्टर्स या जितनी चीज़ें हमने पीछे वीडियो में बताई हैं उनको आपको स्ट्रेस, इंटोनेशन और पंचुएशन और सारी चीज़ों को आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा तो आपकी स्पीकिंग भी क्लियर हो गई, है। उसमें हकलाहट या घबरा जो है अन्य टाइप की वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है उसी वर्ड्स को आप जो है हकलाहट में पढ़ेंगे या प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो आपका जो है मीनिंग गलत हो जाएगा, है, आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्पीच इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। ए चाइल्ड learns mother tongue with speech, and the evaluation of speech depends on correct pronunciation of words। तो ये स्पीकिंग जो है किस पर जो है आश्रित है, किस पर आधारित है, किस के बगैर जो है वो क्लियर नहीं होगी, विदाउट प्रोनाउंसिएशन। इसलिए प्रोनाउंसिएशन जो है का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का होना बहुत जरूरी है। जो हमारे वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट होने चाहिए, हैं। तो करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट सेंटेंस, तभी हमारी जो स्पीकिंग है वो इफेक्टिव स्पीकिंग कहलाएगी, अदरवाइज ठीक नहीं होगी। तो इसलिए हमारे ये चारों जो है आप पार्ट्स इसके स्किल के लैंग्वेज स्किल के थे, ये हमने बताया। तो स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये चारों स्किल यानी जब भी पूछे जाए आपको लैंग्वेज स्किल्स तो आपको ये चारों वीडियोज को जो है लिखना है ना। तो ठीक है, तो चारों वीडियोज को आप जो है लर्न करेंगे और सीखेंगे भी, अपने अंदर इसको डेवलप भी करेंगे। डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज लर्निंग में आपको स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर कि आप ठीक से सुनेंगे नहीं तो ये ध्यान में रखिए, लिसनिंग जो है आपको इफेक्टिव होनी चाहिए, है, और आपका रीडिंग भी ठीक से करेंगे और आप राइटिंग भी ठीक से करेंगे तो स्पीकिंग भी आपकी सही होगी, तभी आप जो है
क्लियर आपका जो है स्पीच होगी या पैराग्राफ या जो भी कहिए है। तो ठीक है, आज के पीरियड में इतना ही। थैंक यू।